गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें कि यूनिट फर्स्ट में का जियोग्राफी द अर्थ और हैबिटेट, यानी कि आज जियोग्राफी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है और इन्वॉल्वमेंट। और इन्वॉल्वमेंट में हम लोग आज बातें करेंगे इन्वॉल्वमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और एंड तक, और जो कुछ भी न समझ में आए वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफी स्टडीज द इन रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट। जो भूगोल है और मानव के बीच में जियोग्राफी जो है वो इंटर रिलेशनशिप ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट के बारे में, ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट के बारे में जो अध्ययन होता है वो जियोग्राफी करता है। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट इज derived from the French word environ which means surrounding। जो हमारा ये इन्वॉल्वमेंट वर्ड है वो कहाँ से डिराइव किया गया है? तो ये फ्रेंच वर्ड से, यानी कि इन्विरॉन शब्द से लिया गया है। इसका क्या मीन क्या होता है? तो सराउंडिंग यानी कि आस पास इसका मीन होता है। ठीक, आवर सराउंडिंग इंक्लूड बायोटिक फैक्टर्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स etc. and abiotic factors such as light, air, water and soil etc. जो हमारे आसपास हैं इसमें इंसानों में जैसे इंसान हैं, पौधे हैं, जैसे जैविक कारक शामिल हैं, यानी कि जिनके साथ यानी बायोटिक फैक्टर यानी जिसमें जीवन होते हैं, और कुछ नॉन बायोटिक यानी एबायोटिक फैक्टर होते हैं, जैसे लाइट होता है, एयर होता है, वाटर होता है, सॉइल होता है। ये सब हमारे पास ही आसपास रहते हैं। Thus, the sum total of our surrounding and their present condition is known as environment। इस प्रकार हमारे आसपास और उनके कुल योग वर्तमान स्थिति को पर्यावरण के रूप में जाना जाता है, या हम पर्यावरण रूप कह सकते हैं या पर्यावरण कहते हैं। या जो हमारे आसपास टोटल सम होते हैं सराउंडिंग देयर प्रेजेंट कंडीशन, जितने भी कंडीशन होते हैं हमारे आसपास, उसको मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? इन्वॉल्वमेंट। आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा और डीप में अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो हमारे पास में जो भी है चेयर्स है, बेंचेस हैं, या फिर उसके बाद टेबल है और एयर्स है, लाइट है, ये सब हमारे एक इन्वॉल्वमेंट की पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट होते हैं। और फैन वगैरह भी, मतलब कि उसमें या तो जैविक हो या अजैविक हो, सभी चीजें क्या होती हैं? पार्ट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट में आते हैं। आई होप आप लोग को अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया, और फिर भी ना समझ में आया तो आप चिंता मत करिएगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट्स सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ। यह हमें पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए सपोर्ट करता है। क्या? इन्वॉल्वमेंट। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट ऑल कम फ्रॉम आवर इन्वॉल्वमेंट। जो हम लोग खाते हैं, पीते हैं, या फिर जो भी ऑक्सीजन या एयर लेते हैं, ये सब हमारे कहाँ से आते हैं? इन्वॉल्वमेंट से आते हैं। Therefore, no knowledge of our surrounding is necessary to know what exists naturally and what has been changed by human being। जो स्वाभाविक रूप से हम लोग में, मानव में बदल दिया है, यानी कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली एंड हैज बीन चेंज द ह्यूमन बीइंग। जो हमारे आसपास होते हैं, ठीक है, जितने भी अननेसेसरी या नेसेसरी वर्ड्स से यानी कि थिंग्स होते हैं, इन सब हमारे एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली रूप से, और ये सब भी मिला के हमको चेंज कर देते हैं ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक पीक है, पीक में आप लोग देखिए थोड़ा सा ध्यान से, नेचुरल है, ह्यूमन मेड है, और फिर ह्यूमन है। नेचुरल में एयर, एटमॉस्फेयर, एयर जो होता है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर यानी जहाँ पे वाटर हो, और लैंड यानी लिथोस्फीयर,
जहाँ पे लैंड होता है हम उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे फुल डिटेल से। लिविंग थिंग्स यानी कि बायोस्फीयर, जहाँ पे सभी जीवन जीते हैं, जहाँ पे सब लोग जीवन जीते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग। यानी बायोस्फीयर यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग सुटेबल होता है रहने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायोस्फीयर कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं। जहाँ पे लोग रहते हैं, सब लोग रह सकते हैं, यानी कि या तो मानव हो या तो कोई भी जीव जंतु है, अगर सब लोग वहाँ पे जीवित रह सकते हैं तो वो कैसा होता है, बायोस्फीयर होता है। अब आप लोग के क्वेश्चन एक ही होगा कि क्या हम लोग अगर देखना चाहे कि बायोस्फीयर कहाँ पे है तो कहाँ पे होगा, क्योंकि रहने के तो हम लोग रेगिस्तान में भी रहते हैं। तो कहने का मतलब बायोस्फीयर एक ऐसा है जहाँ पे भी लोग रहते हो, जैसे हम लोग जहाँ पे हैं ये बायोस्फीयर है। बट कहीं ऐसा है जगह, जैसे कि आप नॉर्थ पोल देख लीजिए, वहाँ पे लैंड है बट वहाँ पे कोई रहता नहीं है, कोई वहाँ पे रहता नहीं है। कुछ जीव ऐसे हैं जो वहाँ पे रहते हैं, तो उसको हम लोग बायोस्फीयर एक तरीके से कह सकते हैं, बट फुल्ली तरीके से नहीं कह सकते। ठीक, अब ह्यूमन मेड जैसे बिल्डिंग्स हो गए, पार्ट्स हो गए, बॉडी पार्ट्स या पार्क्स वगैरह, ब्रिजेस हो गए, रोड हो गया, और मोमेंटम यानी कि जो हमारे ऐतिहासिक स्थल होते हैं जिसको मनुष्य ने बनाया है, मानव ने बनाया, मानव निर्मित है, ऐसे सभी वस्तुएं जो मानव निर्मित है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ह्यूमन मेड। और वो भी किसके अंदर आएंगे, नेचुरली हम लोग को कंपोनेंट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट ही होते हैं। अब ह्यूमन में क्या होता है, जैसे इंडिविजुअल होते हैं, हम अकेले को, फैमिली होता है, कम्युनिटी होता है, और रिलीजन्स होते हैं। रिलीजन्स मतलब धर्म, कहने का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये सब रिलीजन्स है। ये सब कहाँ आते हैं, ये सब ह्यूमन में आते हैं। ठीक है, एजुकेशन हो गया, एजुकेशन भी क्या मानव ही लेता है ना, और देता कौन है, मानव देता है, यानी कि एजुकेशन भी ये क्या है, ह्यूमन है। ह्यूमन कैसे हुआ, तो आप इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करिए कि मान लीजिए जो अभी हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, एक एजुकेशन है, इसके बीच में हम आपको ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि गिफ्टिंग कर रहे हैं, या तो आप कर लीजिए कि सेंड कर रहे हैं आपको, आप वहाँ से क्या करें, हमको रिसीव कर रहे हैं इस बात से कि हम क्या कर रहे हैं, उस एजुकेशन को ले रहे हैं। तो एजुकेशन भी कौन लेता है, ह्यूमन बीइंग ही लेते हैं, तो इसको भी हम लोग ह्यूमन में ही रखते हैं। इकोनॉमिक कौन क्रिएट करता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इकोनॉमी भी होता है, इकोनॉमिक को भी हम ह्यूमन बीइंग ही क्रिएट करते हैं, कोई जानवर इसको क्रिएट नहीं कर सकता। पॉलिटिकल क्या होता है, पॉलिटिकल आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक जो होता है, जो राज करने की विधि होती है, या जो राज करता है हमारे देश पे, हमारे ऊपर, या हमारे जो सर्वोच्च होते हैं जो कि राज्य को संचालित करते हैं, उसको हम लोग राजनीतिक कहते हैं। ठीक, और सिंपल भाषा में कहें तो पहले के राजा कहा जाता था, जो कि किसी राज्य को संचालित करते हैं, उसको हम लोग उस राज्य का राजा बोलते हैं। और उसी इस टाइम उसको क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री आप लोग बोल देते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं, राज्यपाल बोलते हैं, या फिर आप राष्ट्रपति बोल देते हैं। तो ये सब जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स को कौन क्रिएट करता है, तो ह्यूमन बीइंग ही क्रिएट करते हैं। यानी कि ये सब भी हमारे क्या है, एक इन्वॉल्वमेंट का अंग होते हैं। यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट में हम लोग नेचुरली जो हमारे पास होते हैं, नेचुरली जो हमारे पास थिंग्स होते हैं, यानी कि वाटर, एयर से, लाइट से, और जो कुछ भी है नेचुरली उसको, और साथ में जो हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं। ह्यूमन मेड भी हमारे कहाँ आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग खुद से बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देख सकते हैं। वो भी कहाँ पे आते हैं, तो वो भी हम लोग के कंपोनेंट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट की ही अंदर आते हैं। और फिर उसके बाद एक ह्यूमन होता है। ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन एक बहुत ही डिफिकल्ट नेचर का इंसान होता है, बहुत ही डिफिकल्ट नेचर का एक थिंक होता है। और ये भी क्या करता है, ये भी कंपोनेंट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट का ही एक ही हिस्सा है। ठीक है, आई होप आप लोग को अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट और
कंपोनेंट्स ऑफ जो हमारा इन्वॉल्वमेंट क्या है। इन्वॉल्वमेंट आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इन्वॉल्वमेंट मिलके किससे किससे बनते हैं। तो बेसिकली इन्वॉल्वमेंट में हम तीन चीजों को लेते हैं। सबसे पहला नेचुरल होता है, दूसरा ह्यूमन बीइंग और तीसरा होता है ह्यूमन मेड। यही तीनों मिलकर हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करते हैं। और ये सब कहाँ होते हैं? सराउंडिंग बाय मी, हम लोग के आस पास। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कंपोनेंट्स। अभी हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में देख रहे थे, बट इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। आवर सराउंडिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कंपोनेंट्स, नेचुरल एंड ह्यूमन। जो हमारे आसपास सराउंडिंग में जो भी मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है होममेड। नेचुरल और होममेड का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि जो प्रकृति प्रदत्त होता है, यानी कि जो प्रकृति देता है, यानी कि जो हमें गॉड गिफ्टेड होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल कहते हैं। और जबकि जो मानव एक बनाता है, यानी कि कह लीजिए कि जो मानव क्रिएट करता है, यानी जो मनुष्य बनाता है जिस किसी चीज को, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैन मेड कहते हैं। ठीक है, द नेचुरल इन्वॉल्वमेंट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। जो हमारे नेचुरल इन्वॉल्वमेंट के कंपोनेंट्स है, यानी कि जो नेचुरल होता है, इसको हम लोग दो भागों में सब डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। फिजिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो फिजिकल इट इंक्लूड एबायोटिक फैक्टर। इसमें क्या अबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं, लाइक देन माउंटेन्स, प्लांट्स और सॉइल, क्लाइमेट्स, सनशाइन, रेनफॉल, और इन सबको हम लोग क्या इसमें फिजिकल इन्वायरमेंट में रखते हैं, यानी लाइक देन हम लोग इसको कुछ समझ सकते हैं। और दूसरा होता है बायोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। बायोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है? तो इट कंप्रेस ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। जैसे कि इसमें जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी छोटे बड़े होते हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है, लाइक देन बैक्टीरिया। ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम द बायोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट आल्सो नोन एज बायोटिक इन्वॉल्वमेंट। आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो हमारे आसपास प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन होते हैं, या बायोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट की बायोलॉजिकल कोई भी ऐसा चीज है जो कि जैविक है, जिसमें जीवन है, वो सब हमारे कहाँ आते हैं? बायोटिक इन्वॉल्वमेंट में। अगला हम लोग पढ़ेंगे डोमेन ऑफ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। या चलिए इसको भी इसी टाइम खत्म कर लेते हैं, बिकॉज बहुत अधिक नहीं है, छोटा सा है, तो इस टॉपिक को भी खत्म कर लेते हैं। डोमेन ऑफ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट। डोमेन ऑफ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट में आवर फिजिकल इन्वॉल्वमेंट आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 4 डोमेन, आल्सो कॉल्ड रियल्स ऑफ स्फीयर्स। जो हमारे जैविक वातावरण होते हैं, यानी कि जो डोमेन है हमारे फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के, वो बेसिकली जो 4 प्रकार के होते हैं, 4 पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल्स बोलते हैं या स्फीयर्स बोलते हैं। ठीक है, these 4 components are usually respected by the terms involvement or zone where life is found. ऐसे components are usually represented by term involvement or zone where life is found। जो ये सब 4 कंपोनेंट्स होते हैं, इन 4 घटकों को आमतौर पर पर्यावरण या उस क्षेत्र को से दर्शाया जाता है जहां पर कि जीवन पाया जाता है, जहां पर कि लाइफ फाउंड होता है। हाउएवर the zone of life through very thin extend to the other 3 spheres that form our physical environment।
और जीवन का क्षेत्र हालांकि बहुत पतला मतलब बहुत छोटा हमारे भौतिक वातावरण का निर्माण करने वाले अन्य 3 क्षेत्रों तक फैला हुआ है, अन्य 3 क्षेत्रों तक फैला हुआ है। Hence it is clear that the 4 spheres or domain which jointly support life and lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere। यदि इसलिए जो ये है कि स्पष्ट है कि 4 क्षेत्र या डोमेन जो संयुक्त रूप से जीवन को समर्थन करते हैं वे हैं वायुमंडल है, जलमंडल है, जीवमंडल है और एक लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग इसी चारों के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि लिथोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है और बायोस्फीयर क्या होता है। और इसी के साथ वीडियो डब होता है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को अब लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बिकॉज जो हम अपना वीडियो मतलब आपको अपलोड करेंगे तो तुरंत आपके पास से पहुंच जाएगा। ठीक है, और आप इसको वॉच कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय। और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हो, ये नहीं कि जो हमारे कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते हो उसी की बातें नहीं करनी, जितने भी स्टूडेंट्स हो जिनको इसकी जरूरत हो उनको भेजने की कोशिश करिएगा। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।